हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। आई होप आप लोगों ने थर्ड लेक्चर अच्छे से देखा है। उसके अंदर मैंने जो आपको 4 रूल्स पढ़ने बोला था वो आप पढ़ चुके होंगे और रिवाइज भी कर चुके होंगे। नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस रिवाइज व्हाट यू हैव स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर। रूल टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर। नाउ बिफोर स्टार्टिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर स्टूडेंट्स? यस, इट इज द ऑक्सीडेशन नंबर इज always calculated for an element, मतलब for one element. So oxidation number of an element in a compound is the total electrical charge which is present on the element. Now in case of covalent compounds, the total transfer of electron will be considered. In case of the rules to find out the oxidation number, the first rule is for uncombined elemental state. If you have a compound or an element in the uncombined form, then its oxidation number will be 0. Second rule was monatomic charge species. मोनोटॉमिक चार्ज स्पीशीज में जो चार्ज रहेगा वही आपका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा. व्हाट वाज द थर्ड रूल स्टूडेंट्स? यस, इट वाज फॉर, बोलो, इट वाज फॉर अल्कली मेटल और हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के केस में इट कैन बी 0, +1 और -1. when it is going to be 0 students, it is going to be 0 in case of elemental state, that is H2. +1 कब होगा? जब वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा होगा. सीरीज याद है? फोन कॉल्स एट बरिस्ता साइंस सब करेक्ट, वेरी नाइस. उसके बाद में -1 कब होगा? जब वो मेटल या मेटलॉइड्स के साथ जुड़ा होगा. अगर कंपाउंड में मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, तो वी हैव टू गिव प्रेफरेंस टू नॉन मेटल एंड नॉट टू मेटल. ठीक है. एंड द लास्ट रूल वाज alkali and alkaline earth metals. In case of alkali metals, they are either 0 or +1. 0 is in uncombined elemental state and +1 in any of the combined state. Second, in case of group 2 elements, it is 0 or +2. That means +2 कब होगा? जब combined state में होगा. ठीक है. तो अभी मैं आपको रिवीजन के तौर पे सिर्फ 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग आंसर्स डिस्कस करते हैं. ठीक है. चलो. In case of this compound, this is calcium phosphate present in the bones. टेल मी, यहाँ पे कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? बोलो. +2. करेक्ट. क्यों? बिकॉज कैल्शियम बिलोंग्स टू ग्रुप 2. ग्रुप 2 और कंबाइंड स्टेट में तो +2. चलो, विल टेक वन मोर एग्जांपल. फॉस्फोरिक एसिड H3PO4. बताओ इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? सर, बरिस्ता साइंस हब फोन कॉल्स. ऑक्सीजन आ गया तो हाइड्रोजन इज गोइंग टू बी +1. चलो, लास्ट एग्जांपल, थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लेते हैं, डरावना. Na3FeCN6. इसमें मुझे इस कंपाउंड में कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे सिर्फ सोडियम में इंटरेस्ट है. सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? यस, बोलो. 0 कि +1? +1. वेरी गुड, बिकॉज इट इज इन कंबाइंड फॉर्म. तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग ने भी सेम आंसर्स बोले होंगे. ठीक है ना. अगर थोड़ा भी डाउट आ रहा है तो प्लीज वापस से वीडियो नंबर 3 देख लीजिए. एंड नाउ अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. आज का लेक्चर हमारा इंपॉर्टेंट होने वाला, बिकॉज हम लोग टोटल 8 रूल्स कंप्लीट करेंगे. प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने कितने रूल्स कवर कर लिए थे? यस, 4 रूल्स कवर कर लिए थे. अभी रिमेनिंग 4 आज हम लोग कवर करेंगे. ठीक है. सो रूल नंबर 5. रूल नंबर 5 इज फॉर हैलोजेन्स. आई थिंक सब लोगों ने हैलोजन वर्ड सुना है. ग्रुप नंबर 17. वेरी नाइस. सो ग्रुप नंबर 17 इज फॉर हैलोजेन्स. ठीक है. If I talk about halogens, they have how many electrons in the valence shell? Yes, बोलो. Valence shell का मतलब outermost shell. Valence shell में इनके कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? Yes, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. जैसे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 17 है, तो 2 8 7. So they have how many valence electrons? 7 valence electrons. Now, in case of halogen, we remember halogens like this way: fluorine, chlorine, bromine and iodine. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. फर्स्ट क्लास बिरयानी I8. इसमें एक और आर आता है अस्टेस्टाइन, बट वो रेडियो एक्टिव है, सो वी विल नॉट कंसीडर दैट. फ्लोरीन जो है हमारे सीरीज के हिसाब से मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है. फोन कॉल्स के हिसाब से मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो क्या इसका कोई इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा? नहीं खींच पाएगा. हाइड्रोजन फैमिली को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो फ्लोरीन जो है बच्चों, वो सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है, दैट इज -1. दैट्स इट. इसके अलावा फ्लोरीन कंबाइंड फॉर्म में कभी भी कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाएगा. हाँ, 0 कब होगा? जब वो F2 होगा. 0 कब होगा? जब F2 होगा. ठीक है. अगर मैं बात करूं क्लोरीन की, ब्रोमीन की और आयोडीन की, ये सब भी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं. तो बताओ फ्लोरीन के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है? सिर्फ -1 एंड 0. इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और 0 भी कब होगा? जब वो
किसके साथ जुड़ा है, किसी के साथ नहीं, वो एलिमेंटल स्टेट में F2 है। तो -1 कब होगा, जब भी वो कंबाइंड फॉर्म में होगा। तो ठीक है, कंबाइंड फॉर्म में इट इज गोइंग टू बी -1, बट इन केस ऑफ अदर हेलोजेंस दे कैन बी -1, दे कैन बी 0 तो होगा, जैसे ये है वैसे Cl2 Br2 I2 वो तो 0 होगा। बट इन केस अगर क्लोरीन फ्लोरीन से साथ जुड़ गया, तो अगर क्लोरीन जो है वो फ्लोरीन से साथ जुड़ गया तो बताओ क्लोरीन जो है वो प्लस आएगा कि माइनस आएगा? क्लोरीन प्लस आ जाएगा और फ्लोरीन तो हमेशा माइनस ही रहता है। तो इसका मतलब इनके लिए प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी पॉसिबल है। अगर ब्रोमीन जो कि और बाद में आता है, आयोडीन और बाद में आता है, अगर वो फ्लोरीन से जुड़ गया तो उनके लिए प्लस भी पॉसिबल है। और डू रिमेंबर, प्लस में +1 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, +5 भी हो सकता है और +7 भी हो सकता है। +7 के आगे नहीं जाएगा बिकॉज उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप देख सकते हो ऑड नंबर्स का सीरीज है, हमेशा याद रखना, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स फॉर हैलोजेंस एक्सेप्ट फ्लोरीन? इट इज -1, 0, +1, +3, +5, +7। +7 के आगे नहीं जाएगा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लोरीन के केस में बेटा याद रखना, हमेशा F2 है तो 0 हो जाएगा। और फ्लोरीन किसी के साथ भी जुड़ा हुआ है, जैसे आपके टूथपेस्ट में ये नमक होता है, नमक में सोडियम फ्लोराइड होता है, ये व्हाइटनिंग एजेंट है। तो अभी आप बताओ इसमें सोडियम जो है कंबाइंड फॉर्म में कि फ्री फॉर्म में? कंबाइंड फॉर्म में। तो ये सोडियम जो होगा वो हो जाएगा +1। फ्लोरीन जो है वो भी कंबाइंड फॉर्म में और फ्लोरीन का एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है, दैट इज -1। ठीक है, तो ये वाला जो कंसीडर किया हमने वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर समझो मैंने ClF बोल दिया, ठीक है ना, CFL वो नहीं बोला मैंने, ClF बोला, तो क्लोरीन जो है वो और फ्लोरीन, अभी मुझे था फ्लोरीन का तो रूल कंफर्म है कि वो -1 ही होगा अगर कंबाइंड फॉर्म है। तो ये अगर -1 है तो क्लोरीन डेफिनेटली प्लस होगा। अभी प्लस में कितने प्लस है? बहुत सारे। तो हमको कैसे पता चलेगा कितने प्लस है? तो यहाँ पे फ्लोरीन का नंबर देखना है, कितने फ्लोरीन है? एक ही फ्लोरीन है, तो दिस इज गोइंग टू बी +1। अगर मैं आपको ये वाला एग्जांपल दे दूं, IF7, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये, आगे अपने को NOCB नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड में भी आएगा। फ्लोरीन बेटा हमेशा -1 होता है, करेक्ट। तो आयोडीन इसके साथ जुड़ा है तो बेटा वो प्लस में हो जाएगा, लेकिन प्लस में तो बहुत पॉसिबिलिटी है। तो प्लस में कितना प्लस होगा? यहाँ पे फ्लोरीन कितना है? 7 है, हर एक का वैलेंसी -1 है, तो ये -7 हो जाएगा टोटल मिला के। तो ये कितना होना चाहिए? +7 है। तो आयोडीन इन दिस केस इज गोइंग टू बी +7। इसके एग्जांपल्स हम लोग आगे बहुत सारे पढ़ेंगे, ठीक है, तो हम लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज योर हैलोजन फैमिली। बच्चों यहाँ पे पता चला फ्लोरीन का सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन नंबर क्यों है, मतलब -1, 0 तो है ही, वो तो सबका होता ही है एलिमेंटल स्टेट में, बट -1 ही क्यों है? बिकॉज दैट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज फ्लोरीन। द फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। चलो नेक्स्ट आते हैं रूल नंबर 6, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। I'll repeat, the most important, oxygen, very very important, ठीक है। लेकिन मैं आपके लिए इसको इतना सिंपल कर दूंगा कि आपको बेटा इसमें डाउट नहीं आएगा, ठीक है। चलो तो स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग ऑक्सीजन, आप लोगों को मैं 2-3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, जरा उनको ट्राई करिए। पहले क्वेश्चन लिखिए ताकि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखो, आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइंड एटम, ठीक है। चलो नंबर 1 IF3, नंबर 2 BRF3, नंबर 3 ClF5, नंबर 5 IBr3। टेक योर टाइम, आराम से सॉल्व करो, ठीक है। वीडियो पॉज कर लो और सॉल्व करो। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सब लोग ने सॉल्व किया होगा। चलो क्या था बताइए, इसमें आयोडीन बेटा किसके साथ जुड़ा हुआ है? फ्लोरीन के साथ है, करेक्ट। तो फ्लोरीन के साथ है तो डेफिनेटली फ्लोरीन तो -1 ही है, बट आयोडीन का प्लस होगा, बट प्लस में कितने फ्लोरीन है? 3, सो विल राइट 3, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रोमीन बच्चों प्लस होगा और ये माइनस है, बट ब्रोमीन के ऊपर कितना प्लस होगा? +3 होगा, ठीक है। मैं ज़्यादा फास्ट नहीं जा रहा हूँ, स्लो ही जा रहा हूँ ताकि हर एक चीज़ कवर हो जाए। ये सब बाद में अपने को बहुत काम आने वाला है। एक फ्लोरीन का -1 है, तो यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर कितना आएगा? प्लस तो आएगा, बट कितना? +5, ठीक है। अभी इसमें से किसके ऊपर माइनस, किसके ऊपर प्लस, तो आपको वापस याद करना पड़ेगा फोन कॉल्स बरिस्ता साइंस हब, करेक्ट। तो
आप बताओ आयोडीन कहाँ है, यहाँ पे है। और ब्रोमीन, हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन के ऊपर माइनस आएगा, बट माइनस में कौन सा कितना मालूम नहीं, माइनस में एक ही पॉसिबिलिटी है, देखो ना। ये बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, मुझे पता नहीं, ऑफलाइन में बहुत बार पूछे सर माइनस में कितना होगा, माइनस में एक ही पॉसिबिलिटी है, कितना, -1। तो डेफिनेटली दिस आयोडीन इज गोइंग टू बी प्लस, बट प्लस में कौन सा, +3। तो आई होप सबको समझ में आ गया अच्छे से अभी। तो मैंने यहाँ पे सफिशिएंट एग्जांपल लेंगे तो मुझे अचानक फील हुआ, मतलब एक एग्जांपल देते, बिकॉज वंस यू एंटर इनटू ऑक्सीजन बेटा इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट के 2 रूल तो बहुत इजी है, इतने इजी है कि बेटा शुरू करते ही खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप सबको आ गए आंसर्स, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ। नाउ ऑक्सीजन में अगर आप एंटर कर रहे हो तो फुल एनर्जी के साथ एंटर करेंगे हम लोग, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीजन जो है इसके बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल है। चलो स्टेप बाय स्टेप आराम से पढ़ना है, एकदम आराम से, ठीक है। ध्यान देना। ऑक्सीजन कैन शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन कैन शो +1 oxidation state, oxygen can show 0 oxidation state, oxygen can show -1/2 oxidation state। बहुत सारे हैं, ठीक है। डोंट वरी, मैं आपको ऐसा ट्रिक दूंगा आपको सब याद हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। ऑक्सीजन कैन शो -1/3 का ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ऑक्सीजन कैन शो, खत्म ही नहीं हो रहा है तो, -1 का ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड ऑक्सीजन कैन शो -2 का ऑक्सीडेशन स्टेट। कितना, -2। सर ये तो बहुत ज्यादा हो गए, इतना तो हमने किसी के लिए नहीं पढ़ा। इसके लिए मैंने आपको क्या सोचा, बोला कि बेटा हम लोग अच्छे से फुल एनर्जी के साथ एंटर करेंगे, ठीक है। बच्चों इतने सारे, तो अभी आप डरते होंगे कि सर हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे तो ऑक्सीजन तो ऑलमोस्ट हर कंपाउंड में होगा, ऑलमोस्ट मतलब हमेशा जरूरी नहीं सब में, ऑलमोस्ट हर कंपाउंड में होगा। तो डेफिनेटली हमको ये बात भी पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन उसमें किस में होगा, अभी हमको कैसे पता चलेगा। तो पहले डर जाओ, अच्छे से डरना चालू कर दो, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं, ठीक है। तो अभी इतने सारे पॉसिबिलिटी है, तो अभी हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाला है। तो स्टूडेंट्स जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, ऑक्साइड। और इसके सबसे ज्यादा एग्जांपल है, मैं तो बोलूंगा 2 करोड़ 3 करोड़, जितना नंबर आपको अच्छा लगता है बोल लो उतने। सर इतने कैसे याद रखेंगे, ध्यान देना, मैं बोलता कुछ, ठीक है। अगर मैं बात करूं +2 की, तो दुनिया में सिर्फ एक ही कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन +2 है। एक ही कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन क्या है बेटा, +2 है। आप सबको पता है ना, फोन कॉल्स, करेक्ट। एक ही कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन +2 है, और वो है OF2। तो अगर OF2 के अलावा कोई भी कंपाउंड है तो उसमें ऑक्सीजन +2 हो ही नहीं सकता। तो मैं क्या करता हूँ, सुनो मेरी बात, सबसे ज्यादा एग्जांपल है ना स्टूडेंट्स इसके, सबसे ज्यादा, जितने लिखो उतने कम है। तो मैं क्या करता हूँ पता है, मैं ना इसको छोड़ के ये सब सिखा देता हूँ, और इसके एग्जांपल्स गिन चुन के बेटा 8 से 10 ही है। सुनो मेरी बात, गिन चुन के यहाँ से लगा के यहाँ तक 8-10 ही है, और यहाँ तो बेटा जितने बोलो उतने कम है। तो याद क्या रखना है आपको, इसके पहले यहाँ तक सब याद रखना है, ताकि जो बचा कुछ सब उसमें डाल देंगे हम लोग। दिस इज व्हाट स्मार्ट वर्क, ठीक है। तो याद रखना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्साइड। दुनिया में एक ही कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन +2 है। चलो चेक करते हैं कैसे। देखो यहाँ पे फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन इज गोइंग टू बी -1। फ्लोरीन का एक ही पॉसिबिलिटी है, -1। अगर ये -1 है तो ये प्लस होगा, बट कितना प्लस होगा, एक फ्लोरीन के ऊपर एक माइनस, तो 2 फ्लोरीन के ऊपर 2, तो ये 2 प्लस हो गया। देख लो हुआ कि नहीं हुआ, एक ही कंपाउंड है, ठीक है। इसमें भी बेटा एक ही कंपाउंड है, और वो है O2F2। O2F2 एक ही कंपाउंड है। सो सर ये तो बहुत फटाफट हो रहा है, इसके लिए बोला ना लास्ट में याद ही नहीं रखेंगे, जो नहीं आ रहा है वो -2 खत्म, जो हमने जो पढ़ा है उसमें से नहीं है तो -2 खत्म। आप बताओ एक फ्लोरीन का कितना हो जाएगा, एक माइनस, तो 2 फ्लोरीन का 2 माइनस, करेक्ट। तो इसके ऊपर कितना आना चाहिए, +2 आना चाहिए, +2 आना चाहिए। बट इसमें ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है ना, तो हर एक ऑक्सीजन का कितना होगा, +1। सर नहीं समझा, वापस समझाओ, कितना सिंपल है। अगर आपको कैंसलेशन मेथड आता है तो आप ऐसे लिख सकते हो O2F2, ऐसे लिख सकते हो, करेक्ट। तो बताओ ये क्या हो गया, OF हो गया, OF हो गया, तो बेटा इसको -1, तो ये कितना हो जाएगा, +1 हुआ ना। सर तो फिर इसको ऐसे क्यों लिखते हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज इसका स्ट्रक्चर ही अलग है बेटा, इसका स्ट्रक्चर ऐसा आता है,
ऐसा स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है ना। तो अभी अगर आप OF लिखोगे तो बेटा ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड किधर जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखना बच्चों, ये इसका स्ट्रक्चर है। यहाँ पे बेटा ये हो गया आपका O2 F2 का स्ट्रक्चर। उसके बाद में सर इधर एक ही स्ट्रक्चर था, अच्छा हुआ, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन इज +2 एंड क्लोरीन इज गोइंग टू बी -1, वो तो -1 ही रहेगा, हमेशा एक एटम का लिखा जाता है, इसलिए मैंने एक एटम का लिखा है यहाँ पे भी। 0 बेटा आई डोंट थिंक किसी को डाउट होना चाहिए, एलिमेंटल स्टेट O2 हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना -2 आज के बाद अगर -1/2 अगर आप ऑक्सीजन के ऊपर देख लेते हो तो याद रखना उसको हम लोग बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। स्टूडेंट्स मैं बहुत डिटेल में सिखा रहा हूँ, जब आप एंट्रेंस के लेक्चर बैठोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि हमको तो राम सर ने पूरा समझा ही दिया, अभी कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपको बहुत ईजी लगेगा, वो टाइम में आपको ऐसे लगेगा कि कुछ नहीं बचा है, उल्टा हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर -½ आएगा तो याद रखना उसको सुपर ऑक्साइड बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, सुपर ऑक्साइड। और अगर -1 आ जाए तो उसको बेटा हम लोग बोलते हैं पेरोक्साइड, क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड, याद रखना। अगर -1/3 आ जाए, एक ही कंपाउंड है, ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं ओजोनाइड। ऑरेंज कलर का बेटा कलर है, कंपाउंड है ओजोनाइड, ठीक है। और इसका एक ही कंपाउंड याद रखना, इट इज KO3, KO3। अभी जरा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाना। पोटेशियम बेटा कंबाइंड फॉर्म में है, तो कौन है, कहना से इट इज गोइंग टू बी +1, यस सर +1 है, बराबर है। तो डेफिनेटली इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, बट माइनस में भी कितना, सर ये +1 है तो ये -1 होना चाहिए, बट यहाँ पे 3 है, तो 3 लोग मिलके -1 चार्ज क्या कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं, 3 जन का मिलके, तो हर एक के ऊपर कितना आएगा, नहीं समझा। आप 3 फ्रेंड्स हो, मैं आपको एक पर्क दे दूं तो आप हर एक जन को कितना मिलेगा, 1/3, तो वही तो मैं भी बोल रहा हूँ, यहाँ पे 1/3 आ जाएगा, हो गया खत्म। ओके समझा सर, जिनको नहीं समझा वापस। यहाँ पे पोटेशियम के ऊपर क्या था, +1, तो डेफिनेटली इधर -1 आना चाहिए, बराबर है। बट -1 बेटा वो तो 3 ऑक्सीजन का होगा ना, तो एक ऑक्सीजन का कितना होगा, 1/3 होगा कि नहीं होगा, तो ये 1/3 होगा, इसको ओजोनाइड बोलते हैं बेटा, ठीक है। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट पेरोक्साइड में। पेरोक्साइड बेटा पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ और सिर्फ याद रखना ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के एलिमेंट्स ही बनाते हैं, और ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के भी सब एलिमेंट्स नहीं बनाते हैं। मेरा ट्रिक सुनो, आरपी ट्रिक, ठीक है, वो भी याद ही रखना है अभी आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट जनरली सब लर्न कर लेते हैं, मेरा ट्रिक याद करना सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है। नेहा एंड विपाशा, सर ये कौन है अभी, नेहा एंड विपाशा, ये दोनों बेटा क्या बनाते हैं, पेरोक्साइड बनाते हैं। सर ये क्या है जरा बताओ। ये तो बेटा एक आरपी ट्रिक है, लर्निंग कोड है, बट याद रखना आपको, नेहा का मतलब होता है सोडियम, हा मतलब H हाइड्रोजन, विपाशा में बेरियम एंड स्ट्रोंशियम, ये 4 ही एलिमेंट है बेटा जो पेरोक्साइड बनाते हैं। याद रखना सिर्फ 4 एलिमेंट है जो पेरोक्साइड बनाते हैं, और इनके फॉर्मूलाज भी मैं लिख देता हूँ। इसका फॉर्मूला है Na2O2, Na2O2, ठीक है। उसके बाद में इसका फॉर्मूला है H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाम सुना होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। उसके बाद में अगर ग्रुप 2 की बात करें तो बेरियम पेरोक्साइड, Ba2O2 मत लिखना, BaO2 है वो, Ba क्या है, O2 है, कैसे आता है मैं बताता हूँ। और स्ट्रोंशियम जो है वो भी ग्रुप 2 का है, SrO2 का, ठीक है। अभी ये जरा समझाओ जरा हमको सर डिटेल में। पहले मुझे ये बताओ, यहाँ पे सोडियम के ऊपर का चार्ज कितना है, बताओ। सोडियम सर कंबाइंड स्टेट में तो +1 होगा, तो +1 हो गया बच्चों। अगर ये +1 है तो बताओ कितने सोडियम है, 2, तो +2 टोटल चार्ज हो गया, प्लस में टोटल कितना हुआ, +2 हो गया। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, -2 आना चाहिए, बट ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो 2 जन मिलके -2 का चार्ज कैरी कर रहे हैं, तो हर एक के ऊपर कितना आएगा, 1 आएगा। 2 फ्रेंड्स है, मैं 2 पर्क दे दूं तो हर एक जन एक एक ही लेगा, तो ये यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया आपका -1। हमेशा याद रखना ऑक्सीडेशन नंबर सिंगल एलिमेंट के लिए लिखा जाता है। चलो बताओ, बेरियम बेटा कौन से ग्रुप का है, यस बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो डेफिनेटली बेरियम कंबाइंड फॉर्म में तो +2 हो जाएगा। अगर बेरियम यहाँ पे +2 है तो बेरियम के एटम्स कितने, एक ही है, तो अगर इसके ऊपर +2 है तो इसके ऊपर -2 होना चाहिए, यस। बट यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम्स है, 2, तो 2 जन मिलके -2 का चार्ज कैरी कर रहे हैं, तो हर एक के ऊपर कितना आएगा, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी -1, देख लो, इट इज पेरोक्साइड। सर इसके अलावा कोई पेरोक्साइड नहीं है, नो, सिर्फ यही याद रखना, नेहा एंड
बिपाशा। सर तो फिर अभी एक काम करें, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, सिर्फ एक ही बचा है। चलो इसका भी आरपी ट्रिक पढ़ लेते हैं फिर। ये अगर हमारा खत्म हो जाता है तो फिर दुनिया में जो भी बचा है ऑक्सीजन वो सब ऑक्साइड खत्म। सो इसका आरपी ट्रिक क्या है सर? इसका आरपी ट्रिक मुझे मत पूछो, करिश्मा को पूछो। अभी ये क्या है? करिश्मा। करिश्मा जो है बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीशियम। पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीशियम, ठीक है। ये है आपके सुपर ऑक्साइड बनाने वाले एलिमेंट, और ये 3 के अलावा कोई नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर बेटा इनके फॉर्मूला याद रखना, KO2, KO2, RbO2, RbO2 and CSO2, करेक्ट। सो स्टूडेंट्स इन दिस केस अगर मैं आपको समझाऊं, पोटेशियम यहाँ पे किस फॉर्म में है? कंबाइंड फॉर्म में। तो अगर वो कंबाइंड फॉर्म में तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी +1। अच्छे से समझना कंसेप्ट वाइज। +1 हो गया। अगर वो +1 है तो डेफिनेटली इन 2 ऑक्सीजन के ऊपर -1 का चार्ज आना चाहिए। 2 ऑक्सीजन के ऊपर किसका चार्ज आना चाहिए? -1 का। बट 2 ऑक्सीजन मिलके -1 का चार्ज कैरी करे तो हर एक को कितना मिलेगा? यस, इट इज 1/2। कैसे बताओ वापस? आप 2 फ्रेंड जो मैंने एक वर्क दे दिया तो हर एक को कितना मिलेगा? 1/2 ही मिलेगा ना। सो 1/2 -1/2 देख लो यहाँ पे -1/2। अभी आप बोलोगे सर एग्जांपल्स गिनते चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मैंने आपको 10 बोला था, चलो 11 हो गया। इतना याद रखना है आपको। यस, यू हैव टू रिमेंबर। और ये ओवर अ कोर्स ऑफ पीरियड बेटा अपना हो जाएगा। बट इसके अलावा अगर आपको कभी भी ऑक्सीजन दिख जाए तो आप क्या बोलोगे उसको? -2, खत्म, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूं कि H2SO4 में, H2SO4 में इस ऑक्सीजन का चार्ज बताओ, इस ऑक्सीजन का चार्ज। तो आप ढूंढो अपने हिसाब से। स्टार्टिंग में आपको ढूंढना पड़ेगा, टाइम लगेगा। हाँ, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इनमें से कुछ भी नहीं है, तो डेफिनेटली इट इज -2, खत्म हो गया, बस डन। और एक चीज बताओ इंटरेस्टिंग, रूल नंबर 7 भी स्टार्ट हो गया। कैसे? देखो 7 और 8 स्टार्ट हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे कंबाइंड फॉर्म में, फोन कॉल्स में से कोई है? यस, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? +1। अभी अगर किसी भी कंपाउंड में, किसी भी कंपाउंड में आपको सबके ऑक्सीडेशन नंबर पता है सिर्फ एक्सेप्ट 1, एनी वन, सुनो मेरी बात ना, एक्सेप्ट 1, किसी भी एक एलिमेंट को छोड़ के अगर बाकी सबके ऑक्सीडेशन नंबर पता है तो आप उस अननोन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर भी पता कर सकते हो। दैट इज रूल नंबर 8 एंड 7 बेटा, वो अभी हम लोग कवर करेंगे। बट आई होप सबको ये समझ में आया। अगर हम लोग स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल ले लें, वन मोर एग्जांपल। सपोज इफ आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ NaOH and if I ask you what is the oxidation number of oxygen in this compound, correct? So is it from this list? No, so we will take students -2, simple, correct? Let us take one more example students, एक और एग्जांपल लेते हैं। Let us take H2O। H2O बेटा क्या इसमें से है? नहीं है। तो ऑक्सीजन की बात करें अगर तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी -2, करेक्ट है। चलो एक और एग्जांपल, लास्ट एंड फाइनल, H2O2, बराबर। क्या इसमें से कुछ है? नहीं है, भूल गए। ये देखो यहाँ पे ये H2O2, so this oxygen is going to be -1, so this is rule number 6 1। इसके बाद रूल नंबर 7 में we are going to study polyatomic neutral species and then the last rule is polyatomic charged species। तो एक बार आप लोग इसका फोटो ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। Okay students, so let us start with rule number 7। Rule number 7 is for polyatomic neutral species। Polyatomic neutral species। Now what is the meaning of this? Let us study with an example। First example के तौर पे if you take previous example only, H2SO4, ठीक है ना, H2SO4 क्या ये पॉलीएटॉमिक है? यस, इसके अंदर बहुत सारे एटम्स है, एक सल्फर का एटम है, 2 हाइड्रोजन के एटम है और 4 ऑक्सीजन के एटम है। क्या ये न्यूट्रल है? ओवरऑल चार्ज कुछ नहीं लिखा तो विल कंसीडर 0, सो ये न्यूट्रल स्पीशी हो गया। ऐसे केस में सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ ऑल एटम्स और all elements will be equal to
जीरो, सिंपली जीरो, खाली सबको ऐड करके जीरो हो जाएगा। तो इन दिस केस वी कैन से नंबर 1 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन into 2 plus oxidation number of sulfur into 1. Why into 1? Because only one sulfur atom is there, 2 hydrogen is 2 plus oxidation number of oxygen into 4. into 4 क्यों? ये यहाँ पे है equal to what? 0. Now students tell me, क्या हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमने कोई भी रूल में पढ़ा है? Yes, रूल नंबर 3 में पढ़ा था, हाइड्रोजन is going to be +1. So 2 into +1, 2 into +1. We don't know the oxidation number of sulfur. कोई भी रूल में हमने सल्फर को नहीं पढ़ा. So we'll consider this as x. x into 1. So it is x. Plus 4 into oxygen is going to be, क्या कोई रूल है ऑक्सीजन का? क्या मैंने जो आपको सिखाया था वहां पे उसमें से कोई भी ये ऑक्सीजन है क्या? नहीं है. So we are going to consider this as -2 equal to 0. So this is 4 2s are 8 and 2 1s are 2. So x 4 2s are 8 -8 plus 2, it is going to be -6 equal to 0. So x is equals to +6. Don't write just 6, write +6. So therefore oxidation number of sulfur is equals to +6. Okay, it's very simple. So we'll take one more example. चलो we'll take one more example. K2Cr2O7 जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट. बताओ क्या ये न्यूट्रल है? यस. क्या ये मोनोएटॉमिक है कि पॉलीएटॉमिक है? पॉलीएटॉमिक है. तो we'll write this way, 2 into oxidation number of potassium plus 2 into oxidation number of chromium plus 7 into oxidation number of oxygen is equal to 0. Correct students? So potassium is in combined state, it is going to be +1. So 2 into +1 plus 2 into chromium का कोई रूल नहीं है, तो we'll take x plus 7 into, क्या ये अपने किसी भी एक्सेप्शनल केसेस में से है? नहीं है, तो ऑक्सीजन का -2 हो जाएगा. मेजॉरिटी केसेस में you are going to get oxygen as -2 equal to 0. So this is 7 2s are 14, -14 में से 2 गया, it is going to be 12. So -12 उधर गया तो +12. So 2x is equals to +12. So what is the value of x? It is going to be +6. So +6 is the oxidation number of single chromium or 2 chromium atoms. It is for single chromium for an element. So this is rule number 7. Let us move to the rule number 8. Final rule. Rule number 8. Polyatomic charged species. Polyatomic charged species. ना ये रूल क्या है बच्चों? अगर समझो मैंने एग्जांपल ले लिया SO4 2-, तो इज इट मोनोएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक? बोलो. पॉलीएटॉमिक. क्या इसके ऊपर चार्ज है? यस, चार्ज भी है, तो पॉलीएटॉमिक चार्ज्ड स्पीशीज. सो इस केस में क्या करना है? सेम सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स, sum of oxidation number of all elements will be equal to the charge. कितना चार्ज है? -2. यहाँ पे 0 क्यों लिया था? बिकॉज यहाँ पे टोटल चार्ज 0 था, यहाँ पे -2 है, तो -2 ले लेंगे. तो अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं. चलो, इफ आई वांट टू सॉल्व SO4 -2, तो विल राइट सल्फर कितना है? एक ही एटम है. सो 1 into ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस 4 into ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू -2. करेक्ट. तो सल्फर का तो कोई रूल है नहीं, सो विल राइट x, तो 1x प्लस 4 इंटू, क्या ये कोई अपना एक्सेप्शनल केसेस जो हमने पढ़ा उसमें से है? नहीं है, सो विल टेक इट एज -2 इक्वल टू -2. 4 2s are 8, -8 उधर गया तो +8, तो +8 में से -2 +6, सो वैल्यू ऑफ x इज गोइंग टू बी +6. हो गया. ठीक है. विल टेक वन मोर एग्जांपल. चलो देखो ये वाला एग्जांपल, MnO4- के केस में बच्चों 1 into ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn, अज्यूम कर लो डायरेक्ट x अभी, प्लस 4 into हर एक ऑक्सीजन का कितना होता है? -2 इक्वल टू -1. सो डेफिनेटली -8 उधर गया तो +8, तो x का वैल्यू इज गोइंग टू बी +7. इजी तो था. चलो विल टेक वन मोर एग्जांपल, थोड़ा सा टफ एग्जांपल. बताओ N3-,
सो ये क्या आ गया अचानक से N3 माइनस, क्या ये पॉलीएटॉमिक है कि मोनोएटॉमिक है? पॉली कैसे, 3 नाइट्रोजन के एटम्स है, पॉलीएटॉमिक हो गया। क्या इसके ऊपर चार्ज है? यस। अभी नाइट्रोजन का कोई रूल नहीं है, तो मैं इसको मान लूं 3x मान लूं, 3x मान लिया, तो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? -1। Therefore x is going to be -1/3। इसको बेटा केमिस्ट्री में याद रखना, अजाइड बोलते हैं, अजाइड आयन, अजाइड आयन, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज विद N3 माइनस। हाँ, N3 माइनस अलग होता है, इसको नाइट्राइड बोलते हैं, जैसे सल्फाइड होता है वैसे इसको नाइट्राइड बोलते हैं। ये तो रूल नंबर 2 में ही आ गया। रूल नंबर 2 में कैसे? मोनोएटॉमिक है, एक ही एटम है। सर ये तो 3 है ना? अरे 3 तो चार्ज है बेटा, नीचे का नंबर देखा जाता है एटॉमिसिटी के लिए। एटॉमिसिटी मतलब कितने एटम्स है, उसमें नीचे का नंबर देखना है। ये तो चार्ज है -3। सर ये आपने ऐसे कैसे लिख दिया? -3 को तो ऐसे लिखते हैं ना हम लोग। आप ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, या फिर आप ऐसे लिखो, all 3 are correct, all 3 are correct। Is it clear students? Now अगर हम लोग बात करें इसके अंदर, तो यहाँ पे हर एक नाइट्रोजन के ऊपर कितना हो गया? -1 हो गया बेटा, ठीक है। सो आप लोग एक बार इसको फोटो ले लो, फिर मैं आपको और क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, ठीक है। फोटो ले लो। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स, then we'll stop the lecture, ठीक है। Say for example, if they ask you K2CrO4 में क्रोमियम को अंडरलाइन कर दिया और बोला कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। We'll take one more example. If they ask you in case of MnO4-2 Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, क्या? Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। H2C2O4, इसको ऑक्सैलिक एसिड बोलते हैं, और इसमें आपको पूछा है कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे बताओ? पोटेशियम कंबाइंड स्टेट में इट इज गोइंग टू बी +1, क्रोमियम का वी डोंट नो, विल राइट x, why x बिकॉज़ एक ही था। ऑक्सीजन बेटा हमारा उस रूल में से किसी का भी ऑक्सीजन नहीं, तो -2 = 0। 8 में से 2 गया 6, तो x का वैल्यू -6 उधर गया तो +6 हो गया, क्रोमियम का +6 हो जाएगा बेटा। Mn को हम लोग क्या अज्यूम कर लेंगे? x +4 × -2, क्योंकि ऑक्सीजन उस रूल में से कोई भी नहीं है, तो Mn का आंसर आ जाएगा कितना? +6 हो जाएगा बेटा। डोंट फॉरगेट टू राइट प्लस एंड माइनस, भले वो प्लस है तो भी आपको लिखना है। इसका नाम क्या है? ऑक्सैलिक एसिड, टोमेटो में होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कंबाइंड फॉर्म में और ऑक्सीजन भी है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन इज गोइंग टू बी +1, 2 × कार्बन का H +4 × -2 = 0। 4 2 = 8, 8 में से 2 गया 6, सो -6 उधर गया तो +6, सो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 / 2 +3, सो कार्बन इन दिस केस इज गोइंग टू बी +3 स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट, दिस इज योर लेक्चर नंबर 4। approximately I'll give you 30 to 40 questions for practice, ठीक है ना। 30 to 40 क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस के लिए देने वाला हूँ। पीडीएफ फॉर्म में मैं आपको जो भेज रहा हूँ, लेक्चर नंबर 3 और 4 करके लिख के भेजूंगा उसमें, ठीक है। तो 3 और 4 लिख के भेजूंगा, उसमें बेटा वो 30 to 40 एग्जांपल्स आपको प्रैक्टिस करना है। जो अंडरलाइन एलिमेंट होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। उसमें मैं थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी भेजने वाला हूँ, अच्छे से सॉल्व करिएगा। 30 to 40 एग्जांपल्स फॉर प्रैक्टिस, एक्स मेथड से सॉल्व करिएगा, स्पीड बढ़ाइएगा, एंड देन नेक्स्ट लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 5 में हम लोग उसको सॉल्व, मतलब उसके क्वेश्चन जो डिफिकल्ट होंगे वो मैं क्लास में डिस्कस भी करूंगा। और लेक्चर नंबर 5 में बेटा हम लोग नया कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे स्टॉक नोटेशन का। बट बिफोर स्टार्टिंग द स्टॉक नोटेशन, जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था याद है, MnO2 + HCl वाला, इसमें किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है, वो और एक जो नीट में एग्जाम में क्वेश्चन आया था वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, बट प्रोवाइडेड आपको याद रखना है कि ये 30 to 40 एग्जांपल्स आपको अच्छे से नोटबुक में सॉल्व करके फिर बैठना है लेक्चर में, ठीक है। नोटबुक ओपन करके बैठिएगा, जो आंसर्स, जो क्वेश्चन मुझे डिफिकल्ट लगते हैं, मैंने जो जब मैं फ्रेम करूंगा वो क्वेश्चन मैं क्लास में भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। So we will stop the lecture over here. We'll meet in the next lecture. Till then, thank you.